हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है जून का। उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए। कार्ड ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जेमिनी लोगों के लिए मंडे से टेम्परेंस का कार्ड है। रिस्ट्रेंट के लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें, स्लो डाउन करें, चीज़ों की डिटेल को देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे चलाना चाह रहे हैं, कामों को आगे चलाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन कुदरत आपको ये कह रही है कि भाई इतना नहीं, थोड़ा स्लो डाउन रहें, क्योंकि जल्दी करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिससे यूनिवर्स आपको बचाना चाह रही है। इस कार्ड में यूनिवर्स की सपोर्ट जो है वो मौजूद है। तो अगर आपके कामों में डिले आ रहा है या कोई एक सर्टन टाइप का डिले आया है, ठीक है, उसको आप इसी तरह से देखें कि यूनिवर्स जो है वो आपको किसी न किसी डिफ़िकल्टी से प्रोटेक्ट कर रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक और कार्ड है जो कि रिस्ट्रेंट और इंतज़ार करने के हवाले से है। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू किया हुआ है लेकिन आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा, ठीक है, और आपको कंटिन्यूसली वेट करना पड़ रहा है। यू आर बाउंड टू स्टे हियर ऑन दिस पॉइंट, जहाँ पर भी आप इस टाइम पे मौजूद हैं। जब तक ऑब्वियसली जब तक रिस्पांस नहीं आएगा, यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दिस लाइन जो कि आपने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। जितना काम आपने खुद करना था, जितनी चीज़ें आपने खुद करनी थी, जो सी एफर्ट आपने खुद करनी थी, वो आप कर चुके हुए हैं। अब आप वेट कर रहे हैं दूसरे पर्सन, दूसरी पार्टी की तरफ से कि वहाँ से कोई बात हो। अच्छा, ये टाइम पीरियड इस लिहाज से काफ़ी नेगेटिव बन सकता है आपके लिए। वेंसी का कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स का है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली आपके ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें ये कि ये काम नहीं होना, ये चीज़ें जो हैं ऐसी रह जानी हैं, यू डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू। और हर वो बात जो कि नेगेटिव है, हर वो बात जो कि मायूस कुन है, जो कि आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अपने आप को इस नेगेटिव थिंकिंग से बचाइएगा। बाज़ दफ़ा यही वो चीज़ होती है, जो पेशेंस होती है, वही ये चीज़ होती है जिसकी मदद से हमें मुश्किल टाइम में से गुज़रना होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आइदर यू आर फीलिंग वेरी अलोन, ठीक है, और या फिर जो है वो कुछ ऐसी सूरत हाल आपके इर्द गिर्द है कि जो आपके पास मौजूद है, जो आपने अभी तक सीखा है ज़िंदगी से, उससे ही बेनिफिट लेने की आपको कोशिश करनी है। बेसिकली 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ हमें ये पता चल रहा है कि आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव माइंडसेट के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने पहले से सीखा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ें, या जो आपने पहले से लाइफ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब बातें, वो सब चीज़ें आपको बता रही हैं कि नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और ये हो जाएगा। और ऐसे डिलेज़ आ जाते हैं, इट्स नॉट दैट बिग डील। ये चीज़ आपको फिर इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलने में हेल्प करेगी। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अब ये चीज़ हमें ये बता रही है कि नाउ यू आर रेडी टू टेक सम एक्शन, और जो ये डिफ़िकल्टी थी या डिलेज़ थे, ये जो हैं ये हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये कह लें कि इसके अंदर कोई ना कोई सलूशन जो है अब, या रास्ता जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों के हवाले से प्रॉब्लम बहरहाल मौजूद है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपको किसी से पैसे बोरो करने पड़े, लेकिन अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है कि किससे पैसे बोरो किए जा सकते हैं, बट स्टिल आप जो है वो जैसे दिल नहीं चाह रहा होता इंसान का, कैसे कहूँ, कैसे कितनी बार कहूँ, या कहते हुए झिझक महसूस हो रही होती है। तो सलूशन इस प्रॉब्लम से निकलने का आपके पास मौजूद है, बट यू आर फीलिंग वेरी लो, कह लें, इस सेंस में कि यू रियली डोंट वांट टू आस्क। तो अच्छा, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आप एक स्लो अंदाज में, किंग से आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो गई हुई है। नाइट की पोजीशन से अब आप जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और सिर्फ वो नेसेसरी काम करना चाह रहे हैं, या वो नेसेसरी एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं जिनके हवाले से आपको पता है कि ये करना ज़रूरी है, और उसके अलावा कोई मतलब सिलसिला नहीं है।
तो जो उनसे भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो उनसे भी आप के पास पैसे हैं, आप उनको वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम बेनिफिट जहाँ से लिया जा सकता है। और अपनी आपने पेस जो है वो स्लो कर ली है। इस हवाले से कुछ मुश्किलात जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, जो कि हमें ये बताता है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वो डेफ़िनेटली आप वो कर लेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि एंड ऑफ जून क्या सिचुएशन है लिब्रा लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। मंडे वाले दिन का कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। स्ट्रगल यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये लोगों की तरफ से एतराज़ात हो सकते हैं, ये कोई इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, जहाँ पे आपको अपने प्रॉब्लम्स को के बारे में बात करनी पड़े। ये कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि कंपटीशन में हैं आपके साथ, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हो सकती हैं जहाँ पे आपको बताना पड़े कि जी मेरे सामने इस टाइम पे ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, और मैं इनके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद द होल थिंग। तो कुछ भी है जहाँ पे बहरहाल ये एक स्ट्रगलिंग डे होगा। और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी थॉट्स जो हैं वही आपके अगेंस्ट हो रही होती हैं, इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, ये भी सिचुएशन जो है वो हो सकता है कि हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक अच्छा दिन है। यहाँ पे फैमिली के हवाले से दिन अच्छा हो सकता है, पैसों के हवाले से दिन अच्छा हो सकता है, स्टेबिलिटी आपको हो सकता है कि फ़ील हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिले। इट्स अ गुड डे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फैमिली और घर जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व है। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के बावजूद आपकी एनर्जी जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स की है। आपके पास जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, मनी रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि रिसोर्सेज कम हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रिसीविंग एंड के ऊपर कम रिसीव हो रहा हो। नेसेसरी एक्सपेंडिचर आप भी करना चाह रहे हैं। स्टार का कार्ड है, ये एक कार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा होपफुलनेस लेकर आ रहा है। लोगों के हवाले से, कामों के हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। वो स्पेशली वो लोग जो कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में हैं कहीं पे, या ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल एक ऐसा दिन जो कि आने वाले दिनों के हवाले से बहुत ज़्यादा होपफुलनेस आप लेकर आता है लाइफ के अंदर। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड जो है ये भी अगेन कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट आप यहाँ शो कर रहे थे, अब आप उसके बाद हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है कि मनी रिलेटेड तो प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर लुकिंग वेरी फाइन ओवर हेयर। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, रिलेशनशिप में मज़ीद ग्रोथ, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। और यकीनन आप जो भी पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है उसके साथ आपकी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। और उसके बाद फिर जस्टिस का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस और 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये बाकायदा एक रिलेशनशिप को जिसको कहते हैं ना कि कमिटमेंट के अंदाज में आगे लेके चीज़ें चलने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। कुछ लोगों के हवाले के लिए क्या है कि रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर आपके साथ जो भी कोई ज़्यादती हुई है, दूसरा पर्सन जो है उसको थोड़ा उसमें बैलेंस जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। हफ्ता ज़रूर स्ट्रगलिंग नोट के ऊपर हो रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं। चलें जी आगे देखते हैं कि नेक्स्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और हो सकता है कि एक्वेरियस लोग जो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी,
मंडे वाले दिन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। दोस्तों के हवाले से एक अच्छा दिन होगा, लोगों के साथ मिलना मिलाना, डिस्कशन, ठीक है। कोई ऐसी बात जो कि जिससे कुछ ना कुछ गेन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लोग आपके पास आ रहे हों डिस्कशन करने के लिए। दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। देयर आर सर्टन थिंग्स लाइफ के अंदर जो कि एंड हो रही हैं। ये आपका माइंडसेट हो सकता है, ये कुछ मामलात हो सकते हैं जो कि कंप्लीट हो रहे हैं और अब आपको आगे कुछ क्या करना है वो देखने की ज़रूरत होगी। बाज़ दफ़ा कुछ रुकावटें होती हैं लाइफ के अंदर, वो ख़त्म हो रही होती हैं। बाज़ दफ़ा हमारा सोचने का अंदाज़ किसी मामले के हवाले से चेंज हो रहा होता है, तो डेथ जो है वो एक बड़ी टाइप की चेंज के हवाले से बात जो है वो करता है। अच्छा, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट है ऑब्वियसली, और लोगों से उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन जो डिस्कशन हुई है उससे ख़ास किस्म की उम्मीद बंधी थी आपकी, लेकिन वो उम्मीद जो है वो ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। मंडे वाले दिन की जो एक्साइटमेंट थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की कोई सी भी बात हो सकती है। चीज़ों को रियलिटी के लेवल के ऊपर देखने की आपको ज़रूरत होगी, क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। करंटली क्या चीज़ें हैं जो कि आपके पास मौजूद हैं और आपके ने वो रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे कंज्यूम करने हैं, किस तरह चीज़ों को चलाना है। अच्छा, अगेन यहाँ पे ये किसी पर्सन के हवाले से भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो कि आपको फेस करनी पड़ रही है, और अब आप चीज़ों को या उस पर्सन के साथ या इस मामले के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दिन इस लिहाज से अच्छा होगा कि फैमिली के हवाले से या वो लोग जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है और वो आपकी फ़ैमिली बन चुके हुए हैं, उस हवाले से हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो, कहीं पे मिल के बैठने खाने पीने की कोई बात हो रही है, कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। वो चीज़ें जो कि शायद पहले हिडन थी, नाउ यू आर एबल टू सी ऑल दोज थिंग्स। वो एंगल्स, रिलेशनशिप के वो एंगल्स जो शायद आप पहले नहीं देख पा रहे थे, नाउ यू आर एबल टू सी दैट। और जिस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, आप इस पोजीशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और फिर 10 ऑफ कप्स है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये जो 2 दिन यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट के नज़र आए हैं, उसके बाद आपने दोबारा से कोशिश की है और वो कोशिशें जो हैं वो अब आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये तीनों कार्ड्स जो हैं, ख़ास तौर पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी अपनी पर्सनल एफ़र्ट है, ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि जो भी आप कोशिशें कर रहे थे, जो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ आनी थी वो आ गई, लेकिन ये जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।